Assalamu alaikum all of the student of inter class, myself Mohammad Hafiz, lecturer mathematics. So हमने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। उसकी जो एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की रहती है। जैसे हमने फार्मूला पढ़े, सेकंड चैप्टर के जो फार्मूलाज थे वो पढ़े सारे। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में, जो स्लोप के हवाले से फार्मूले थे और अपना जो डिस्टेंस के हवाले से फार्मूला थे। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 2.1 वो स्टार्ट होती है, जिसमें से डिस्टेंस का फार्मूला सिर्फ एक ही यूज़ होता है। एक ही फार्मूले में पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपके टेक्स्ट बुक में प्रूव किया हुआ है और हमने यहाँ पे भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह डिस्टेंस फार्मूले को प्रूव करना है और फार्मूला क्या बनेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये यहाँ पे देखें, ये बन रहा है d इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और इस कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। क्यों स्क्वायर रूट आएगा? क्यों स्क्वायर रूट इसलिए आएगा कि d के ऊपर भी स्क्वायर होता है और उस साइड पे होल स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें आपके टेक्स्ट बुक में भी यही सवाल है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, इनके बीच में डिस्टेंस मालूम करना है। पॉइंट 1 है -3, -1 और पॉइंट 2 है 9, 4। तो यहाँ पे हमें जो फार्मूला है उसमें देखें x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 है। तो यहाँ पे पेयर में देखें, जैसे फर्स्ट पेयर है तो फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे क्या है -3। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? x होता है और सेकेंड कंपोनेंट y होता है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 की वैल्यू हो जाएगी -3। यहाँ पे ये सब वैल्यू अलग अलग लिखी हुई है। इसी तरह सेकंड कंपोनेंट ऑफ p1 इक्वल टू -1, तो y1 की वैल्यू क्या हो गई? -1। जो फर्स्ट का ऑर्डर पेयर होता है उसका पहला कंपोनेंट x का होता है और दूसरा कंपोनेंट y का होता है। सिमिलरली p2 में x2 की वैल्यू 9 और y2 की वैल्यू 4 यहाँ पे मेंशन है। अब इन वैल्यू को फार्मूले में जहाँ पे भी x1 और x2 है वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे p1 और p2 इसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस किसके बराबर है? x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 9 है और फार्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू -3। इस कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, -3 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ये मसला है, थोड़ा देखें ऊपर, यहाँ पे सिर्फ -3 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, लेकिन ये होल के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे 9 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ये। तो 9 + 3 12 के ऊपर स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 1 = 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 169। और 169 कंप्लीट स्क्वायर जो है इसका ये 13। अगर हम इसके रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 13 × 13 आएगा 169। तो इसका P1 और P2 का जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया? 13 यूनिट। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को भी देख लें। फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स A, 0, 0, B। इसमें y1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है। यहाँ पे ये फार्मूले में देखें, x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस a स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू b माइनस a स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन है ना, आपको पता है 2 वैल्यू 0 है और फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये MCQ भी हो सकता है, डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि फार्मूला पूरा स्क्वायर रूट के अंदर होता है और 2 वैल्यू 0 है तो बाकी 2 वैल्यू उनके ऊपर सिर्फ स्क्वायर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी चेंजिंग है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट मालूम करना है, डिस्टेंस गिवन है। x फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 एंड 2, 3 इज 4 यूनिट। जब डिस्टेंस 4 यूनिट है तो डिस्टेंस, सवाल का मतलब है हम कोई भी कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। फार्मूला ये एक ही लगेगा। इसी फार्मूले पे हम
डिस्टेंस तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कोई भी मालूम कर सकते हैं। फार्मूले को इक्वेशन बन जाएगी, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो फिर इक्वेशन को रीअरेंज करके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनती है, किस तरह की बनती है वो डिपेंड करती है इक्वेशन के ऊपर। डिस्टेंस इक्वल टू 4 हम लिखेंगे और फार्मूला सेम लिखेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो सबकी वैल्यू जो दी हुई है, जैसे कि y1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू 3 है, वो वैल्यू सारी पुट की हमने और x1 की जगह पे हमने x ही रखा। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर। 2 माइनस एक्स स्क्वायर को फार्मूले में खोलेंगे a माइनस बी स्क्वायर वाले में, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 4 2ab मतलब 4x प्लस एक्स स्क्वायर और 3 माइनस 1 यहाँ पे है y2 माइनस y1 और वैल्यू सारी पॉजिटिव है, तो 3 माइनस 1 आएगा 2। 2 का स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ क्या आएगा 4। तो इसी तरह 4 और 4 8 हो गए, 8 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे रेडिकल को हमने खत्म करने के लिए स्क्वायर लगाया बोथ साइड, तो 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा 16 हो जाएगा, इसका रेडिकल खत्म हो जाएगा। अब इक्वेशन को अरेंजमेंट हमने करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो माइनस 16 में से 8 प्लस के माइनस करेंगे तो माइनस 8 बचेगा। तो ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन के हम देखें मिडिल टर्म ब्रेक करें तो मिडिल टर्म ब्रेक होता है, आप 8 के फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर आएगा 2 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है 4x, 2 और 4 को ऐड करते हैं तो 6 हो जाता है, 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आ जाता है, -2 या +2 आ जाता है। तो हमारा मिडिल टर्म इसका ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे वैल्यू देखें, x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू -4 होगी और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी -8। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की हमने -b 4 वैल्यू पुट की इसकी, ये प्लस का 4 इसलिए देखो वैल्यू b की -4 है, -4 और -4 यहाँ पे देखें डायरेक्ट प्लस लिखा हुआ है। बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूले में सिर्फ वैल्यू हम पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रेडिकल 3 जो यहाँ पे मेंशन है। ये आ गई किसकी वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। इसी तरह हम y की भी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, x2 की कोई भी कोऑर्डिनेट है हम उसकी कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है शो दैट द 3 पॉइंट्स a, माइनस a, माइनस a एंड -a रेडिकल 3, a रेडिकल 3 आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि तीनों साइडों की जो लेंथ है वो बराबर है। इसमें हमें a b c की वैल्यू गिवन है, तो इसके हिसाब से हमें x1 x2 सबकी वैल्यू हमें मिली हुई है, x3 सबकी वैल्यू, y1 y2 y3 सबकी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे पेयर्स में। तो विद द एंगुलर पॉइंट ऑफ द ABC वी नो दैट द मेजर ऑफ ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो मेजरमेंट ऑफ AB करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ BC करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ AC करेंगे, तीनों की लेंथ इक्वल आती है तो ट्राइंगल इक्विलेटरल कहलाएगा। तो पहले हम मेजरमेंट ऑफ AB, वही डिस्टेंस वाला फार्मूला, तो पॉइंट सिर्फ हमने पहले सिलेक्ट करनी है AB की हमने पॉइंट सिलेक्ट की। तो यहाँ पे ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर ये डिस्टेंस का फार्मूला है। आप देखेंगे यहाँ पे कहेंगे कि स्क्वायर रूट क्यों नहीं है, कि स्क्वायर रूट एंड में आता है। अगर स्क्वायर रूट हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया, इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर रूट है, क्योंकि स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट जब लगाएंगे तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। एक साइड डिस्टेंस के ऊपर स्क्वायर लगाएं या उसके आगे जो वैल्यू है फार्मूले वाले उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं, दोनों में कोई एक कर सकते हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 y1 की वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, इट मीन्स 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर मेजरमेंट ऑफ AB है, तो हम स्क्वायर रूट AB का यहाँ पे देखिए खत्म कर रहे हैं फार्मूले के हिसाब से, तो AB की वैल्यू आ रही है 2 रेडिकल 2a। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ BC, वही डिस्टेंस का फार्मूला, इसमें देखिए वैल्यू चेंज होती है। मेजरमेंट ऑफ BC है तो x2
x3 माइनस x2 y3 माइनस y2, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम देखें बी सी उठा रहे हैं तो ऑर्डर पेयर जो होगा पहले बी वाला रखा जाएगा फिर सी वाला रखा जाएगा, फिर उसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि x3 की वैल्यू क्या होती है, x2 की वैल्यू क्या होती है। इसका भी आंसर मेजरमेंट ऑफ बी सी का आगे देखें 2 रेडिकल 2a। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ सी ए, इसका भी आंसर क्या आ रहा है 2 रेडिकल 2a। तो तीनों साइड्स इक्वल आ रही है। मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी एंड मेजरमेंट ऑफ सी ए इक्वल टू 2 रेडिकल 2a। तो ये ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ ओरिजिन एज अ सेंटर टू पास थ्रू द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स गिवन है, तो यहाँ पे पॉइंट्स ओरिजिन से लेकर हर पॉइंट तक वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू में तो गिवन है, ए की गिवन है, बी की गिवन है, सी की गिवन है और डी की भी गिवन है क्वेश्चन में। तो हम पहले ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस, सारे हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ओरिजिन से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, या सिर्फ इसका सर्कल ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्टाइसिस ट्राइंगल गिवन है, हमें प्रूव करना है कि वैल्यू क्या आती है। ये भी आप मालूम सवाल क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसको आगे देखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 के जो हमने 6-7 क्वेश्चन किए, बाकी सारे सवाल इसको देख के आप कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फार्मूला इन पे लगा हुआ है, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम चलेंगे वहाँ पे अलग फार्मूले यूज़ होंगे जो हमने पीछे पढ़े भी हैं, वो एक बार फिर बताएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।